आमिर इलियास राना सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर इलियास राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, क्या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है? ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की जो मुलाकात पहले हुई और अब मुलाकात जो हुई है, इसमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? किस तरह से देख रहे हैं आप? ये फरमाइएगा कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का दौरा पाकिस्तान, फिर उनका ओमान में जाना और पाकिस्तानी जहाज़ पे जाना और वापस पाकिस्तान आना, यहाँ फिर मुलाकातें करना, इस सारे अमल को आप किस तरह से देखते हैं? लेकिन बहुत शुक्रिया इमरान साहब। असल मसला ये है कि जो मुज़ाकरात अमेरिका और ईरान के पाकिस्तान करा रहा है, उसमें पाकिस्तान अपने तमाम दोस्त ममालिक को एतमाद में लेके फैसले कर रहा है, जिसमें बीजिंग है, रियाज है, दोहा है, मिस्र है, तुर्की है। ओमान में पहले ईरान ने एतमाद का इजहार किया था और वहीं के मुज़ाकरात टूटे थे तो हमला हुआ था उनसे बातचीत करते हुए, और वहीं पे ये अदम एतमाद आया था जेरेड कुशनर और विटकॉफ पे कि ये पायदार बात नहीं कर रहे थे और हमला भी हो गया। तो ज़ाहिर है मास्को भी हमारे साथ मौजूद है, और जो मसला आ रहा है दो चीज़ों का, एक तो यूरेनियम की अफजूदगी का था। ये विजिट इस लिहाज से भी है कि वो पहले भी मास्को तो ऑफर कर चुका था कि 60% से जो अफजूदा यूरेनियम है हम रख लेते हैं, क्योंकि रूसी सारे साइंसदान वहाँ पे काम कर रहे हैं ना एटमी रिएक्टर्स में। तो पाकिस्तान की तरफ से भी हमारी इत्तला के मुताबिक एक ऑफर मौजूद थी कि अगर ऐसा तय हो जाए कि अमेरिका भी मान जाए तो पाकिस्तान भी ये काम कर सकता है। और आबना हुर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल जो है, ज़ाहिर है एक तरफ ओमान है, दूसरी तरफ ईरान है, और पाकिस्तान का जो आपने जहाज़ कहा, ज़ाहिर है हमारा एक बड़ा अहम जहाज़ था और उसमें हमारे सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और फॉरेन ऑफिस के हुकाम भी साथ गए थे। अब कल लोगों को यही पता था कि जी वो तेहरान चले गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर खबरें आ गई कि वो जा रहे हैं वहाँ पे, और एक तैयारा जो तेहरान से आया था वो तेहरान चला गया। वहाँ पे जो बाकी वफ़द था वो तेहरान वो मैसेज लेके चला गया जो पाकिस्तानी हुकाम के साथ मीटिंग हुई, जो फील्ड मार्शल के साथ सुबह रात गए तक लंबी मीटिंग थी, फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ 2 घंटे की थी, और फिर प्राइम मिनिस्टर की आपको पता है 50 मिनट ईरानी सदर से भी बात हुई। फिर हमारी ज़ाहिर है इनडायरेक्ट मैसेजिंग तो हम ही करा रहे हैं ना ईरान की अमेरिका के साथ। अमेरिका का जो जवाब आया वो लेके वो चले गए, और उसमें अंदर ज़ाहिर है ईरान की पहली और आखिरी शर्त इस वक्त ये है कि अगर दोबारा बैठना है तो पहले आपको ब्लॉकेड ख़त्म करना होगा, जो आबना हुर्मुज़ के इर्द-गिर्द अमेरिका ने किया है ईरान के लिए। बाकी जहाज़ों के लिए तो अमेरिका समेत सबके लिए खोल ही दिया था ना उन्होंने, ईरान ने, जब लबनान पे सीज़ फायर हुआ था तो। लेकिन फिर अमेरिका आगे बढ़ गया और सारी दुनिया के लिए फिर तेल बंद हो गया और खुर्दनोश की तरसील भी ख़त्म हुई। तो अब जब ये नया एक बातचीत हुई, 3 दिन हमारे फील्ड मार्शल वहाँ रह के आए, जब लबनान की भी सीज़ फायर हो चुकी थी, सारी चीज़ें तजावीज़ के बाद फिर ब्रेक आई, लेकिन बैकग्राउंड में तो चल रही थी। तो अब ये जो ईरानी वफ़द आ रहा था और इसने कहा कि हम दो तरफ़ा मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं और 3 मुल्की दौरा है, बिल्कुल था, लेकिन उसमें नया स्टॉप जो आया वो आया कि जी मस्कत से वापस इस्लामाबाद आ रहे हैं। हमने सुबह ये खबर दी थी कि वो आएंगे, और वरना लोग कह रहे थे मंगल या जुमेरात को आएंगे वापसी पे मास्को के बाद, लेकिन हतमी तौर पे तय हो गया था कि वो आज ही आ रहे हैं, और वो अब लैंड कर चुके हुए हैं। उनके दूसरा तैयारा भी आ चुका हुआ है। जो मैसेजेस आए हैं वो हमारी क़यादत के साथ अब बातचीत करके ये निकल जाएंगे मास्को, और हम बातचीत करेंगे फिर अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि सब ममालिक एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। फॉरेन अफेयर्स के जितने मिनिस्टर्स हैं वो सब बात कर रहे हैं। जी राना साहब, आप माशाल्लाह क्योंकि इस्लामाबाद में एक अरसे से सहाफ़त कर रहे हैं और बड़े बाखबर सहाफ़ियों में आपका शुमार होता है, ये फरमाइएगा कि आपका अपना एनालिसिस और ख़बर दोनों मिक्स करके ज़रा बताएं कि दूसरा जो दौर है मुज़ाकरात का वो आपके ख्याल में कब तक शुरू होगा? क्या कोई टाइम फ्रेम आपको नज़र आता है? और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 36 से 48 घंटों का टाइम दिया था वो तो पूरा होने वाला है। नहीं, उसके बाद तो उन्होंने वो रोक भी लिया डेलीगेशन, लेकिन आपको पता है फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर दोनों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं ये इन लोगों को नहीं भेज रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बातचीत नहीं होगी, हम काल से दूर हैं एक बस, लेकिन हम इतना लंबा सफ़र नहीं करेंगे। और वो सफ़र इसलिए ना करने की वजह थी कि ईरान ने वाजे किया था कि हम जो इस्लामाबाद आ रहे हैं तो हम आ रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत के लिए, इसमें अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है वो दो तरफ़ा और खित्ते की सिचुएशन भी बयान कर रहे थे, उसमें तो लड़ाई ही है, और हमारे साथ वो बात कर रहे हैं एतमाद के साथ, वो अमेरिका का भी है, ईरान का भी है। तो वो जो मैसेजिंग है, मैंने आपको जैसे बताया कि आबना हुर्मुज़ की जो ब्लॉकेड अमेरिका ने की है, अगर वो ख़त्म होगी तो बातचीत शुरू होगी। मेरे हिसाब किताब में तकरीबन चीज़ें तय पा चुकी हुई हैं। अब दोनों अतराफ वो विन विन पोजीशन के लिए
वो प्लेइंग विद द गैलरीज की कहानी है कि सदर ट्रंप को अपने मिड टर्म का मसला है और जो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत डाउन हुई है और शहूनी कम्युनिटी की भी बड़ी, अमेरिका में तारीख में पहली दफा इतनी कम उनकी रेटिंग आई है पोल्स के अंदर, उनको अपनी पड़ी हुई है। इधर आपको पता है कि ईरान वाले जब बराह रास्त अमेरिका के साथ बैठे हैं तो तेहरान के अंदर और पूरे उसमें जो इन्होंने पासदाराने इनकलाब का 47 साल से कंट्रोल है ईरान के ऊपर, तो वो बड़ी उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया था कि हमें तो सारा मर्ग भर अमेरिका सिखाते रहे और अब जाके अमेरिका के साथ बैठ गए हो आप। तो वो बैकलैश से बचने के लिए कुछ ये तरीकाकार तय किया गया है कि कुछ आनियां जानियां दिखाई जाएंगी, कुछ मीटिंग्स, और फिर जो धमकियां हैं वो साथ साथ चलती रहेंगी। बिल्कुल ठीक। राणा साहब, ये भी कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो पाकिस्तान के साथ इस तरह का रोल चाहता है कि इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान का रोल मज़ीद बेहतर हो, और ईरान चाहता है कि पाकिस्तान जो है जब भी ईरान और अमेरिका की कोई भी बातचीत हो उसमें पाकिस्तान बैठकर वो बात कराए, मौजूद हो, और पाकिस्तान जो है वो ये भी किरदार अदा करे कि ईरान की बात अमेरिका को समझाए और अमेरिका की बात ईरान को समझाए। तो क्या आप समझते हैं कि इस रोल के लिए भी हम तैयार हैं? ये रोल हम कर चुके हैं, करते रहेंगे जब तक इनके मामलात उस जगह पे नहीं पहुंचते कि सिफारती तौर पे एक दूसरे को तस्लीम कर लें, सिफारत खाने दोबारा से खुल जाएं। 47 साल का जो गैप है वो अब पाकिस्तान के एतमाद के साथ हो रहा है। लेकिन जो आप जहन में रखें, जिस दिन पाकिस्तान में हफ्ते वाले दिन मुज़ाकरात हो रहे थे तो ईरान ने कहा था हमने 6 टेक्निकल कमेटियां बना दी हैं, 5 या 6, जिसके अंदर लीगल अफेयर्स भी थे, जिसमें मालियाती अमूर भी थे, जो पाबंदियां लगी हैं तेहरान के ऊपर, ईरान के ऊपर, सिक्योरिटी काउंसिल की भी अमेरिका वाली, वो सारी चीज़ें शामिल थी और वो एक्सपर्ट्स की कमेटियां थी। तो वो कमेटियों के राब्ते जारी हैं, उनके पेपर्स एक्सचेंज हो रहे हैं। तो पाकिस्तान ने जब बातचीत इनकी करा दी थी तो आपके जहन में होना चाहिए कि ईरान के वजीर खारजा या स्पीकर का एक बयान तेहरान पहुंच के आया था कि हमने आपस में बैठने के बाद बराह रास्त अमेरिका को बता दिया कि हम मंतक और दलाइल के साथ क्या गुफ्तगू करते हैं, और हमने अपनी जहनी जो गुफ्तगू थी, कैफियत है, वो सारी अमेरिका के सामने रख दी और उन्हें समझ आ गई होगी। और आपको पता है जेडी वैंस तो पहले कह गए थे कि हमारी रेड लाइन है न्यूक्लियर का ईरान के पास होना, और वो हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने उन्हें अच्छी डील ऑफर की। अच्छा, अब ये जो गुफ्तगू हुई दोनों मुल्कों में, उनके ऊपर परेशानी आई कि करके क्या आए हो तुम लोग। तो ये जो चल रहा है ना, गैप चल रहा है, बातचीत भी हो रही है, धमकियां भी हो रही हैं। आपको पता है $6 अरब की बात हो रही थी जो दोहा में है कि सबसे पहले उन्हें डीफ्रीज किया जाए, तो वो भी अमेरिकी कांग्रेस से अप्रूवल चाहिए उस पर। तो वहां पे ये था कि सऊदी अरब ब्रिज गैप फाइनेंसिंग कर दे फौरी तौर पे, और बाद में कानूनी पेचीदगियां दूर करके वो पैसे उनको दे दिए जाएं, लेकिन ईरान का काम चलाया जाए। लेकिन ईरान ने जाहिर है इतनी देर में अपना माहौल तैयार करना था वहां पे पूरे तेहरान में कि जी हम आपके लिए इक्तिसादी तौर पे ला रहे हैं। देखिए टेंशन कितनी आई है कि ईरान के सदर को कहना पड़ा है कि पावर की हमें बचत करने की जरूरत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कोई 6 महीने में ठीक नहीं होना, ये अशरे लग जाने हैं इस पर ठीक होने में। प्रेशर तो दोनों लोग अपने अपने लोगों को समझा रहे हैं। बिल्कुल, दोनों तरफ से डील होने का प्रेशर तो है। इवन अमेरिकी सदर के ऊपर भी प्रेशर है कि जल्द से जल्द डील हो जाए, अगर इंटरनल प्रेशर देखा जाए। क्या समझते हैं, जिस तरह से पहली मीटिंग हुई अब्बास अरागची साहब की, जो अभी से कुछ घंटे पहले हुई, उसमें उन्होंने कहा कि बड़ी मुफीद उसे करार दिया उस मीटिंग को, पाकिस्तान के जो सियासी अस्करी क़यादत के साथ हुई। अब जो मुलाकात है, इसमें आपको क्या लगता है, कितने इम्कानात है कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा? सदर ट्रंप तो ये बात कर रहे हैं कि जंग में हमारा पलड़ा भारी है, ईरानी जब चाहे हमें कॉल कर सकते हैं। इसको किस तरह से ग्रीन सिग्नल लिया जा सकता है कि सदर ट्रंप भी बेताबी से ये डील करना चाहते हैं? कितने इम्कानात नजर आ रहे हैं आपको? इसके इम्कानात उस लिहाज से रोशन आप समझें कि सीज फायर हुआ, 15 दिन का एक्सटेंशन नहीं हुई, लेकिन वो एक्सटेंशन बगैर किसी वक्त के हो गई है कि सीज फायर जारी रहेगा। और सदर ट्रंप ने जब कहा कि मेरा वफ्द नहीं जा रहा, तो तब भी जंग की बात नहीं की, ना इसराइल बोला है ना कुछ, दोनों के मफाद में नहीं है, देख लिया सबने अपने एक दूसरे को आजमा के। और जो बातचीत का मरहला है, जाहिर है सदर ट्रंप को अपने लोगों के लिए चाहिए, अपनी जीत चाहिए, तो वो इस तरह का कोई वायदा नहीं करेंगे कि वो यहाँ पे ईरान को सब कुछ दे जाए और उन्हें कुछ ना मिले, और ईरान भी ऐसा कुछ नहीं करेगा कि वो अमेरिका को सब कुछ दे दे और वो उनको अपने लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाए। तो ये वो जो टाइम बीच में लिया जा रहा है ना, वो उसको गैप को दूर करने के लिए लिया जा रहा है। एक सेकंड इमरान साहब, जो आपने मुझे कही थी ना कि खबर और इतला, तो सहरा हमको कैफा शनास तो है नहीं, हम तो लोगों से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। तो मैं उसकी बुनियाद पे कल मैंने लिखा भी था, और मैं कह रहा हूं कि मामलात इनके तय हो चुके हैं, वो किस तरीके से पब्लिक किए जाएंगे अब वो तरीकाकार तय किया जा रहा है। अच्छा राणा साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप समेत पूरी दुनिया
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ें कर रही है, और उन इस सालसी में ख़ास तौर पे पाकिस्तान के किरदार को जिस तरह से सराहा जा रहा है, आपने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में क्या पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया में इस तरह का माहौल कभी देखा है? ऐसी सफारतकारी कभी आपके मुशाहिदे में आई है? हम नहीं, अगर हमने नहीं भी देखा तो हमने सुना और पढ़ा है। बड़ी बलाएं ली जाती रही हैं हमारी फील्ड मार्शल की भी, हम स्टूडेंट थे तो जनरल ज़ियाउल हक की भी, लेकिन वो होता था कि आप किसी एक के साथ खड़े हुए और किसी एक के खिलाफ चल रहे हैं। अब पूरी दुनिया आपके साथ चल रही है और आप सबको लेके चल रहे हैं। अब आप ना अमेरिका के साथ खड़े हैं, ना आप ईरान के साथ खड़े हैं, बल्कि आप बैलेंस बरकरार रखते हुए तमाम लोगों की दुनिया की विश है कि एक अमन आ जाए। पाकिस्तान एक नए किरदार में, जो पहले बिल्कुल नहीं हुआ। जो हमारी तारीफ हो रही है वो आपको पता है कि वो ईरान भी कर रहा है। जो दो आपस में जंग कर रहे हैं वो दोनों हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी, हमारे फील्ड मार्शल की भी। हमारे फील्ड मार्शल 3 दिन तेहरान वार जोन में रह के आए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं थी कि वहाँ पे हर वक्त इसराइल के हमले का खतरा हो और आप वहाँ पे उतर जाएं, और उनकी पूरी क़यादत से असल में एक एतमाद देना और लेना था कि हम आपके साथ इस तरह चलना चाह रहे हैं कि पूरा इस्लामी भाईचारा भी बरकरार रहे, पड़ोसीपन भी रहे, और आपको नुकसान भी ना पहुंचे और लोगों को फ़ायदा हो। इसी तरह सऊदी अरब को हमने रोका बारहा। जब ऑयल रिफाइनरी पे इसराइल ने हमला किया, अमेरिका ने हमला किया ईरान की, और ईरान ने जवाब दिया सऊदी अरब में, तो जवाबन सऊदी अरब को, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ने बात करके कायल किया कि अब आप जवाब न दें, हमें मौका दें कि हम फिर बीच में मीडिएशन करें। तो जो लड़ाई हमने मौखर कराई है, जो इसराइल की बड़ी ख्वाहिश थी कि मुसलमान आपस में लड़ पड़े,